हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी क्लासेस। सो दिस इज़ एकता। आई जस्ट होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। सो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि हम अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। तो अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हम प्रिपरेशन कैसे कर सकें, तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्टली आई जस्ट वांट टू डिस्कस दोज टिप्स विच कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग योर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन ऑल्सो. So listen, be carefully everybody. So firstly, most of the time क्या होता है कि एक क्वेरी होती है स्टूडेंट्स की कि मैम हम इंटरेस्टेड हैं स्टडी करने के लिए, लेकिन हम अच्छे से जो हमारी स्टडी है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इंटरेस्टेड होते हुए भी हम स्टडी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो वो एक चीज़ होती है कि इफ़ वी आर फिजिकली एबल बट वी आर नॉट मेंटली एबल देयर, तो हम क्या करते हैं, अगर हम फिजिकली तो एबल हैं लेकिन मेंटली डिसेबल हैं तो हम किसी भी चीज़ पे फोकस या कंसंट्रेशन करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है अटेंशन, फोकस एंड मोटिवेशन। अगर हम मोटिवेट होंगे किसी चीज़ को लेके तभी हम इंटरेस्ट बना पाएंगे। अगर मोटिवेशन ही नहीं है, हमारा मोटिवेशन लेवल 0 है, या फिर हमें खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम उस चीज़ को इतना अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम मोस्टली प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्टडी के लिए अपना मोबाइल फ़ोन लिया, जिससे कि मेरे को कुछ स्टडी करनी थी या फिर कुछ और करना था, लेकिन उसी टाइम पे कोई नोटिफिकेशन आया या फिर कुछ और आया, तो हम क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन के ऊपर टैप करते हैं और नोटिफिकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, नोटिफिकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जो हमारा माइंड है वो एनर्जी कहाँ चली जाती है। मोस्टली स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग द चिट चैट विद देयर फ्रेंड्स, बट आफ्टर सम टाइम वेन एवर दे विल स्टार्ट टू स्टडी समथिंग, जब वो शुरू करते हैं कुछ पढ़ने के लिए, तो उन्हें नींद आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उनकी जो एनर्जी थी, जो ब्रेन वाली या मेंटल एनर्जी जो थी, वो उन्होंने आधी वेस्ट कर दी। तो एक क्वेरी और होती है कि क्या हम बात करते हैं या चिट-चैट करते हैं, उससे हमारी मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है, या फिर मेंटल एनर्जी जो है वो लग जाती है, खर्च हो जाती है, बर्न हो जाती है। तो ऑब्वियसली यस, ऐसा होता है। ऐसा कैसे होता है? फॉर एग्जांपल जब हम किसी को लेक्चर प्रोवाइड करते हैं या फिर हमें क्लासरूम में कुछ प्रेजेंटेशन देनी है या कहीं बाहर ऑडियंस के सामने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो ऑब्वियसली आप लोग फील करोगे कि यस हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो एनर्जी है वो कम्युनिकेशंस में हमारी जा रही है। तो उस चीज़ के लिए भी कि हम प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हैं, किस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो फर्स्ट क्या है? अटेंशन एंड फोकस। सेकंड इज प्लानिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, विदाउट प्लानिंग कुछ भी काम स्टार्ट कर देते हैं, 2 या 3 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद हम उसको फॉरगेट कर देते हैं। तो वी नीड टू प्लान वेरी वेल। बहुत अच्छे से हमें प्लान करना चाहिए चीज़ों को, ताकि हम उन्हें अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, अच्छे से हम उसकी प्रिपरेशन कर सकें। देन आता है कि हमें ऑर्गेनाइज्ड रहना है चीज़ों के लेके, गेट ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहेंगे? लाइक मैंने एक शेड्यूल बनाया जिसको किसके लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो शेड्यूल मैंने 3 या 4 दिन फॉलो किया, उसके बाद मैं उस शेड्यूल को फॉरगेट कर जाती हूँ कि मैंने कोई शेड्यूल भी बनाया था। तो जो शेड्यूल हमने बनाया था उसका अगर हमने फॉरगेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो हमारा जो शेड्यूल है वो ख़राब हो जाएगा और हमारी जो भी प्लानिंग जो हमने की थी वो भी चली जाएगी। तो क्या है, गेट ऑर्गेनाइज। बिल्कुल हमें ऑर्गेनाइज्ड रहना है। और एक चीज़ की जो चीज़ हमें करनी है, जो हमने डिसाइड किया है, दिस डे like I am deciding this day I should completing this chapter or this chapter, then obviously we will able to complete those chapters on those days, and we will able to complete or finish even those chapters on those days.
बट अगर कोई इशू आ जाता है दैट इज द अनदर वे। लेकिन क्या करना है, हमें प्रायोरिटी को भी बहुत इम्पोर्टेंस देनी है कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मैटर्स। सो एकेडमिक परफॉर्मेंस में कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम बोलते हैं ना बस स्टडी स्टडी, अगर आप 4 घंटे दे रहे हो किसी चीज़ को और 2 घंटे दे रहे हो, अगर आप 2 घंटे दे रहे हो 4 घंटे दे रहे हो, दैट इज डजेंट मैटर। व्हाट्स मैटर, फोकस एंड कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट। फोकस, कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है और उस चीज़ के प्रति ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है। तो आई जस्ट होप ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं पॉजिटिवली मैं जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।